MRG अड्डा में आप लोग का स्वागत है 47। जो कि आज के फिर से क्लास लेके आए हैं संपूर्ण NCERT सार, जो कि 6 से 12 क्लास का है। समान विज्ञान जो क्लास 3 लेके आए, जो कि 1 लाइनर है, जो NCERT बुक का है। ऑल टू ऑल क्वेश्चन लेके आएंगे। इससे पहले 2 वीडियो हो चुका है, ये तीसरा वीडियो। इसमें हम भौतिक विज्ञान का ऑल क्वेश्चन NCERT का समाप्त करने वाले हैं। इसके बाद रासायनिक विज्ञान शुरू होने वाला है और रासायनिक विज्ञान का 2 वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि क्लास 6 से लेकर 12 का NCERT का समान 1 लाइनर का ऑल टू ऑल 2 वीडियो में हम कर लेंगे। आप लोग को ढेर सारा बेनिफिट होगा, आप लोग जरूर ही देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज के वीडियो में प्रकाश से स्टार्ट होने वाला है आज का क्लास, जो कि प्रकाश से है। देखिए, जो भी क्वेश्चन हम लेके आए हैं, जो कि NCERT का है, ऑल टू ऑल किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। वैसा ही वीडियो लेके ऑल टू ऑल वीडियो आप उठा लीजिए। ऑल टू ऑल क्वेश्चन को किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया, वही क्वेश्चन लेके आए। आप लोग को ढेर सारा बेनिफिट होना है अगर आप लोग ऑल टू ऑल क्वेश्चन इसका याद कर लेते या देख लेते, तो आपका साइंस में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आप लोग अवश्य ही देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ये देखिए, प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब जो भी होगा प्रकाश में से ही क्वेश्चन अभी फिलहाल में आप लोग देखिएगा। जैसे कि प्रत्येक चैप्टर को उठा के लिए है, प्रकाश है तो प्रकाश, उसके बाद जो चैप्टर है उसका लेंगे, फिर उसके बाद जो है शुरू से लेकर लास्ट तक ऐसा ही किया। आप लोग अवश्य देखिए, आप लोग का कोई भी डाउट है सब ऑल टू ऑल डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को कहा जाता है। देखिए क्या कहा गया, गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को कहा जाता है ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुव। तारकीय दूरी की एक माप है प्रकाश वर्ष का। किसका? प्रकाश वर्ष का। स्पष्ट देखिए, स्पष्ट आकाश का नीला रंग डैश के कारण होता है, प्रकाश के फैलाव के कारण होता है। जब हरे रंग की पत्ती को लाल प्रकाश में देखा जाता है तो दिखाई देगा काले रंग की। किस रंग का दिखाई देगा? काले रंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की प्रकृति होगी आभासी और सीधा। क्या होगा? आभासी और सीधा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी यात्रा करते समय प्रकाश के विक्षेपित होने की घटना डैश नाम से जानी जाती है, अपवर्तन के नाम से जानी जाती है। निकट दृष्टि वाले लोग द्वारा प्रयुक्त लेंस है अवतल लेंस। निकट दृष्टि वाले लोग कौन सा लेंस प्रयुक्त करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष का एक रोगी 40 सेमी से निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है। आँख को समान बनाने के लिए आवश्यक लेंस होगा, जो कि 2/3 सेमी फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस का हम प्रयोग करेंगे तो हम 40 सेंटीमीटर के निकट के वस्तु को देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। क्या होती है? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। लाल गुलाब को जब एक नीले लिफ्ट से देखा जाता है तो वो दिखाई देगा काला। लाल गुलाब कैसा दिखाई देगा? काला। पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर प्रभाव पड़ेगा। वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी, परंतु उसकी तीव्रता में कमी हो जाएगी। क्या होगा? वस्तु का तो पूर्ण छवि प्राप्त होगा, लेकिन वस्तु की तीव्रता में कमी आ जाएगी। डैश रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक ऊर्जा होती है नीले प्रकाश में। देखिए, सूर्य ग्रहण करते हैं। सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग होता है। शीर्ष पर सफ़ेद और भीतर की ओर काला, मतलब छतरी छाता का रंग होता है। देखिए, सबसे अधिक अपवर्तक होता है हीरा में। किसमें? हीरा से अपवर्तक ज़्यादा होता है। प्रकाश का रंग नीलाई दिखाई देने के कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होता है? प्रकाश का वह रंग जो शून्य या वायु से अतिरिक्त एक माध्यम से सबसे तेज गमन करता है वो है लाल। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तु को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण है उत्तल दर्पण। समुद्री जल के नीला रंग के होने का कारण है पानी द्वारा रोशनी का तिरछाव। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में तेल का निम्नजीवन का प्रयोग किया जाता है सूक्ष्मदर्शी विभव शक्ति बढ़ाने के लिए। क्या? सूक्ष्मदर्शी की विभव का शक्ति बढ़ाने के लिए। प्रकाश के पथ में एक डैश वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है परावर्तन। क्या होता है? इसे देखिए, अपारदर्शी होता है। नीला प्राथमिक रंग है लाल, हरा और नीला। दृष्टि विषमयता को डैश के प्रयोग से दूर किया जाता है बेलनाकार लेंस के प्रयोग करते। दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्साओं द्वारा उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।
ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी वर्तमान तकनीक है। एलईडी का विस्तृत रूप है लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में डैश के लिए किया जाता है, किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए। प्रकाश के रंग का सिद्धांत प्रतिपादित किया था हाइगेंस ने। प्रकाशीय संचार का लाभ नहीं है, प्रकाशीय संचार का लाभ नहीं है अधिक गति। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है धूलकण। ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि। देखिए दो एक जैसे प्रकार के बल्ब को जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगा समांतर क्रम में। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। मेघ तृष्णा का बनना उदाहरण है कुल आंतरिक परावर्तन का। कुल आंतरिक परावर्तन या कुल आंतरिक परावर्तन एक ब्लैक बॉडी नहीं करता है विकिरण का अपवर्तन। नेक्स्ट देखिए, आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रकाश के विद्युत सिद्धांत के लिए। वह जिसका वेग अधिकतम होता है प्रकाश का दूरदृष्टि दोष का प्रतिबिंब बनाता है रेटिना के पीछे। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग समय लगता है लगभग 8 मिनट का। हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं प्रकीर्णन के द्वारा। सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण दिखाई पड़ता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है हरा रंग। क्या दिखाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। शरीर के अंदर के रंगों को देखने के लिए एक डॉक्टर एक एंडोस्कोपी का प्रयोग करते हैं। यह आधारित है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अपसारी लेंस जैसा। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं सौर सेल। मानव की समान स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी गई है कितना? 25 cm। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने के प्रतिबिंब बनेंगे अनंत। CFL पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैम्प। प्रकाश का रंग नीला होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये देखिए आप लोग को लमसम में आज के वीडियो में लमसम में आपको 1000 प्लस क्वेश्चन आपको होने वाला है जो कि पूछे गए किसी न किसी एग्जाम में। आप लोग ये देखिए और जो कि ना और अपने दोस्तों में शेयर करिए। प्रकाश में वस्तु दिखाई पड़ती है परावर्तन के कारण। रोगियों की दांत देखने दंत चिकित्सा द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है अवतल दर्पण। निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है अवतल लेंस के प्रयुक्त करके। मेघ मरीचिका का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके तरंगदैर्घ्य पर। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। क्या कारण है? अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दृश्य पटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वो वस्तु से छोटा व उल्टा होता है। हीरा चमकदार दिखाई देता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे स्नायु उद्योगों में परिवर्तन होता है अक्षपट रेटिना पर। आँख में संकेंद्रित होता है लेंस की उतलता में परिवर्तन के द्वारा। मानव आँख दृश्य प्रकाश के लिए तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है वो 500 एंगस्ट्रम। धूप के चश्मे की पावर होता है 0 डायोप्टर। देखिए हमारी एजुकेशन 47 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो कि एनसीईआरटी के लिए आज के वीडियो में आए हैं। क्लास 6 से लेकर 12 तक ऑल टोल एनसीईआरटी का क्वेश्चन बैंक लेकर आए जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसका परिकिरण सबसे कम होता है। धूप से बचने के लिए छाते का रंग संयोजन उचित है ऊपर उजला नीचे काला। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके तरंग की लंबाई द्वारा। प्रसारी विश्व के संकल्प आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वो है नतोदर दर्पण या अवतल दर्पण। आँख की सुग्राहकता सबसे अधिक होता है पीला एवं हरा रंगों के बीच। जिस प्रकाश का धैर्यमान प्रसार होता है 390 से 780 nm के बीच।
यात्री दृष्टिकोण के कैमरे में उपयोग नहीं करते हैं वस्तुओं से एक्स किरण विकिरण का। किस तारे का रंग, देखिए किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहता है आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुँचती है। रेटिना का जलना सूर्य की इस किरण के कारण होती है, अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण होती है। किसके कारण? अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण। पेंसिल सरीखे एक पिंड को चलते हुए टीवी पर्दे या ट्यूबलाइट के सामने तेज़ी से घुमाने पर उस पेंट के कई प्रतिबिंब हमें दिखाई पड़ते हैं। इसका कारण है स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव। कौन सा प्रभाव? स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव के कारण ज़्यादा स्पीड में घुमाने पर वो सूर्य के प्रकाश या किसी प्रकाश की रोशनी पर ढेर सारा प्रतीत होता है। आँख में अंध बिंदु तथा तीत बिंदु पाए जाते हैं दृष्टि पटल में। दृष्टि पटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वो वस्तु से छोटा व उल्टा होता है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है ग्रेफिन के सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई होना चाहिए व्यक्ति का आधा। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। मानव आँख की पुतली की जिस एल्कलाइड की अति तनु विलियम से फैलाई जाती है वो है एट्रोपिन। प्रकाश सीधे रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंग बहुत छोटा है। पर्यावरण स्वच्छ रखने की दृष्टि से सर्वोत्तम ऊर्जा स्रोत है सौर सेल। पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मूरी प्रतीत होते हैं अपवर्तन के कारण। सूर्योदय या सूर्यास्त के तुरंत पहले सूर्य अंडाकार प्रतीत होता है अपवर्तन के प्रभाव के कारण। जब दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाए तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसका परिकीर्णन सबसे कम होता है। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उत्प्रेरित विकिरण। वह प्रभाव जिसके कारण ब्रह्मांड की प्रकृति ज्ञात करने में सहायता मिलती है डॉपलर प्रभाव। VIBGYOR के प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? बैंगनी रंग का। ऐसा किसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है? लाल रंग का। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंगदैर्घ्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य कौन से रंग तरंगदैर्घ्य अवशोषित की जाती है? पीली। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम प्रकाश की पूरी श्रृंखला का वर्णन करता है जिसे आमतौर पर तरंगदैर्घ्य डैश के क्षेत्रों में और ऊर्जा की और आवृत्ति में वृद्धि क्रम विभाजित किया जाता है। 7 लाल, नीला और हरे रंग का प्रकाश को समान मात्रा में मिलाने पर प्रकाश बनता है सफ़ेद। प्रकाश का तरंग डैश होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। प्रकाश डैश में सबसे तेज़ गति करता है, निर्वात में सबसे तेज़ गति करता है। जो वस्तु सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें कहते हैं दीप्त पिंड या वस्तु कहते हैं। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग होता है सफ़ेद। देखिए, सूक्ष्म निलंबित कणों वाले किसी माध्यम द्वारा प्रकाश का किरण के परिकीर्णन को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग परिकीर्णन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वेत प्रकाश के अपने घटक रंगों के छितराव को कहा जाता है वन विक्षेपण। जिस परिघटना प्रकाश के परिकीर्णन द्वारा संचालित का नाम है जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पहाड़ों की चोटियाँ गुलाबी या नारंगी रंग की होती है वो है एल्पेंगो। क्या है? एल्पेंग्लो। रमन अपने वाहन में पश्च दृश्य दर्पण का प्रयोग करना चाहता है, उसके लिए उसे उत्तल दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। वाहनों में हेडलाइट के रूप में नीम दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नीम प्रकार के दर्पण को प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रमण प्रदर्शित होता है समतल दर्पण। यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो समतल दर्पणों से परावर्तित हो तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों का आकार सदैव वस्तु से होता है बराबर। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब सदैव होता है सीधा। एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब में बाईं ओर की वस्तु दाईं ओर दिखाई देती है और बाईं ओर की वस्तु बाईं ओर दिखाई देती है। इसको कहते हैं पार्श्वीय व्युत्पन्न। एक दूसरे पर 120 डिग्री झुके दो दर्पण द्वारा कुल कितनी छवियां बनेगी? 2।
शोर कुकर का उपयोग के लिए दर्पण सबसे प्रयुक्त होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग सबसे अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, यदि उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण समतल दर्पण है तो इनमें से आवर्धन का सही सूत्र है प्रतिबिंब दूरी व बिंब दूरी। डैश दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है अवतल। एक अवतल दर्पण में यदि बीम को वक्ता केंद्र पर रखते हैं तो बनने वाले प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर स्थित उस दर्पण में प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंदु के साइज का बनता है उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाशिकों में किसी पदार्थ का अपवर्तनांक सूत्र n बराबर c/v से दर्शाया जाता है। c निम्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम में होकर गुजरता है कहलाता है अपवर्तन। जब प्रकाश तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, इस परिघटना को कहते हैं अपवर्तन। निम्न अपवर्तनांक क्राउन ग्लास के सबसे निकट है कनाडा वाल्सम। पानी में से पैदा होने वाले बुलबुले जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण? प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जब +2.5 डायोमीटर क्षमता वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी होगा 40 cm। बाइफोकल लेंस की ऊपरी भाग में लेंस होते हैं अवतल। निम्न लेंस के सदैव आभासी सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है अवतल। यदि किसी वस्तु की शक्ति को डायोप्टर के रूप में व्यक्त किया जाता है तो वस्तु को डैश होनी चाहिए, लेंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लेंस की क्षमता 2.0 D है तो D का अभिप्राय है डायोप्टर। जब आप तेज रोशनी वाले कमरे से आते हैं तो आप मंद रोशनी वाले कमरे में वस्तु को नहीं देख पाते हैं। परितारिक सिकुड़न कर पुतली को छोटा बना देती है जिससे आँख के में प्रकाश प्रवेश कर पाता है। अभिनेत्र लेंस में वक्रता को संशोधित करने में पेशियाँ मंद कर सकती है, प्रक्षाभी पेशियाँ। जो लोग द्विफोक्सी लेंस लगाते हैं उनमें डैश पाया जाता है, जरा दृष्टि दोष पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जरा दृष्टि दोष को सही करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल होता है? द्विफोक्सी लेंस। रजत को दूरदृष्टि दोष है तो नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का सुझाया जाता है? कॉन्वेक्स। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन डैश की प्रक्रिया के कारण होता है? प्रक्षाभी मांसपेशी। दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को सुस्पष्ट बढ़ाने के लिए पठन सामग्री की कितनी दूरी रखना चाहिए? 25 cm रखना चाहिए। मानव के अभिनेत्र लेंस की पतला होने पर फोकस दूरी बढ़ जाती है। पहला यौगिक माइक्रोस्कोप बनाया था जकारियास जॉनसन। एक पेरिस्कोप का उपयोग करता है। दो समतल दर्पण का प्रत्यक्ष किरण और सौर विकिरण मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है। लियोडार्ड। प्रकाश का अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को कहा जाता है वन विक्षेपण। इंद्रधनुष के रंगों में सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य जो होता है लाल प्रकाश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिश की बौछार के बाद एक इंद्रधनुष के निर्माण की प्रक्रिया। सूर्य के प्रकाश छोटे पानी की बूंदों के माध्यम से डैश हो जाता है, वन विक्षेपित हो जाता है। इंद्रधनुष के नीले रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं विद्युत एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण से ये क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें ऑल टू ऑल विद्युत एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण का ऑल टू ऑल क्वेश्चन पहले करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं MRG अड्डा 47 में। देखिए ओम के नियम के अनुसार सत्य समीकरण है R बराबर V/I। इंसुलेटर का उदाहरण है हीरा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला सामग्री है टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत वाहक बल्ब को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पोटेंशियोमीटर। AC को DC प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने के लिए डैश उपकरण का प्रयोग किया जाता है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। यदि समय में किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट में शुद्ध आवेश Q प्रवाहित होता है तो अनुप्रस्थ काट के माध्यम में प्रवाहित धारा I बराबर Q/T होगा। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है इलेक्ट्रिक मोटर। परिवर्तक या ट्रांसफार्मर डैश सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्यूज एक विद्युत परिपथ को सुरक्षा करता है, अति
भारण से अति भारण से सुरक्षा करती है, इलेक्ट्रिक सर्किट से रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए डैश उपकरण का प्रयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वह युक्ति जो विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आती है, संयोजक तार। वह पदार्थ जो बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है, अभ्रक। चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है, विभवांतर के प्रत्यस्थ अनुपातिक। आवेशित की गई एक वस्तु किसी अनावेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु के लगाए गए बल हो सकते हैं, विद्युत स्थैतिक बल। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, संचायक सेल द्वारा। विद्युत का सर्वोत्तम चालक है समुद्री जल। किसी बस की चाल को बढ़ाने पर ही रोशनी का बढ़ना यह दर्शाता है, कमजोर बैटरी। प्रकाश वोल्टेज सेल होता है, सौर सेल। एक निष्क्रिय 2 टर्मिनल का विद्युत घटक है जो सर्किट तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है, प्रतिरोधक। एक साधारण उपकरण जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट को वियोजित करने या उसे पूरा करने के लिए किया जाता है, स्विच। यह एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वाल आउटलेट की क्षमता के विस्तारित करने के लिए किया जाता है। यह उपकरण समायोजित कर सकता है पावर स्ट्रिप। क्वेश्चन देखिए, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है कॉपर। विद्युत की इस्त्री, प्रेस या हीटर विद्युत के केतली आदि तत्व एलिमेंट्स से बनी होती है, नाइक्रोम के तार के साथ। किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध घट जाता है। बिजली का सबसे उत्तम चालक है समुद्री जल। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अर्धचालक है जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रति लोमानुपाती होता है। क्वेश्चन देखिए, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए प्रयोग होता है, ट्रांसफार्मर। विद्युत उपकरणों में अर्थ का प्रयोग होता है सुरक्षा के लिए। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है सिरेमिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है उच्च प्रतिरोधक शक्ति, निम्न गलनांक। उष्मा का बहुत अच्छा चालक है पारा। किसी अर्धचालक की प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है वो है मोटर। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम है अर्धचालक। घरों में लगे पंखे, बल्ब, ट्यूब आदि लगे होते हैं समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, आपस में जुड़े 2 आवेशित वस्तु के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे समान विभव पर हो। किसी अतिचालक द्वारा प्राय अधिकतम ताप होता है 133 केल्विन। ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है जर्मेनियम। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना कार्य है डायनेमो। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशिष्टता होती है उच्च प्रतिरोध माइनस निम्न गलनांक। डायोड जो प्रकाश उत्सर्जित करता है जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो है एलईडी। पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी माइकल फैराडे ने। विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश होता है 0। 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए सही सूत्र है V बराबर W/Q। विद्युत क्षेत्र को डैश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है बल प्रति इकाई आवेश। धारिता C आवेश Q और विभव V के बीच संबंध है Q बराबर CV। आवेश Q वोल्टा V तथा धारिता C की संधारित्र में संचित ऊर्जा को निम्न संबंध द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है 1/2 V²/Q नहीं किया जा सकता। इसमें भौतिकी का डैश बताता है कि जब 2 विद्युत आवेशों के बीच 2 गुणनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान के चौथाई तक कम हो जाती है। कूलम का नियम इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस स्थिति में बल्ब में धारा प्रवाहित होने बंद हो जाती है परिपथ टूट जाने पर। निम्न विद्युत फ्यूज बनाने के लिए उपयोग की गई तार का एक गुना है वह शीघ्र ही पिघल जाता है। घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के लिए मूल्यांकन रेटिना डैश के आधार पर प्रदान की जाती है विद्युत धारा के। फ्यूज तार मिश्र धातु के बने होते टीन और लेड। डैश
डैश कहता है कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाले कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है। किरचॉफ का प्रथम नियम। घरेलू विद्युत सर्किट का अतिभारण को रोकने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। फ्यूज सर्किट से जुड़ा होना चाहिए। बहुत सारे उपकरणों को एकल सर्किट में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। खराब उपकरणों को सर्किट में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद्युत तारों को समांतर कोट किया जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड से। किरचॉफ के नियम विज्ञान में निम्न क्षेत्र से संबंधित है। विद्युत परिपथ में एक विद्युत डैश सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण है जिसका उपयोग सर्किट की शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग के कारण सर्किट सुरक्षा के लिए किया जाता है। फ्यूज डैश एक निष्क्रिय दोहरे टर्मिनल वाला विद्युत घटक है जो कि एक सर्किट एलिमेंट के रूप में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। प्रतिरोध कूलम प्रति सेकेंड के बराबर होता है एम्पियर का। नेक्स्ट देखिए। किसी प्रतिरोध में जब प्रतिरोध को दुगुना कर दिया जाए तो उसके धारा आधी हो जाएगी। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो होता है तार गर्म हो जाता है। दृश्य धारा की आवृत्ति होती है शून्य। विद्युत का अच्छा चालक नहीं है हीरा। ओम के नियम को दर्शाने वाले सूत्र है ए बराबर भी गुना ओम। नेक्स्ट देखिए। धातु के तार में बहने वाली धारा को उसके टर्मिनल बीच के विभवांतर के बीच संबंध का पता लगाया जॉर्ज साइमन ओम ने। जॉर्ज साइमन ओम जिनके समान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम का नियम है वो देश के थे, जर्मनी देश के निवासी थे। धातुओं से होकर बहने वाली चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालक कहा जाता है और यह तापमान में वृद्धि के साथ घटता है। वह विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना डैश से होकर करता है नदी के धाराओं से। जो पदार्थ अपने अंदर विद्युत धारा के प्रवाह होने देता है वो है विद्युत चालक। अच्छा विद्युत चालक है ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजली के संचार के लिए लोहे के बजाय प्रायः तांबे के तार का प्रयुक्त होते हैं क्योंकि लोहे की अपेक्षा तांबा ज़्यादा विद्युत ले जा सकता है। ओम चालक है सिल्वर। डैश कहता है कि किसी संधारित्र के माध्यम से बहने वाले धारा के साथ उसके विभवांतर के अनुपात की स्थिरांक होता है। बरसाती की उसकी भौतिक स्थितियाँ जैसे तापमान इत्यादि स्थिर रहते हैं ओम के नियम से। एक विद्युत का चालक नहीं है एवोनाइट। 18 वोल्ट की बैटरी से जलने वाले एक विद्युत बल्ब 3 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा? प्रतिरोध 6 होगा। वे पदार्थ जो अपने अंदर विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देता वो कहलाता है विद्युत रोधक। यदि 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो चारों प्रतिरोध का संयुक्त प्रतिरोध होगा। सबको जोड़ दिया जाए 18 ओम। यदि विद्युत प्रतिरोध के कम करना हो तो प्रतिरोधों की संख्या को जोड़ना चाहिए समांतर क्रम में। एक धातु के चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। नेक्स्ट, जो दो प्रतिरोध R1 व R2 के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका तुल्य प्रतिरोध R1 + R2 होगा। तार के प्रतिरोध के प्रभाव डालता है प्रतिरोधकता, तार की लंबाई, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। निम्न कारक नहीं है जिस पर तार की प्रतिरोधकता निर्भर होता है पदार्थ का घनत्व। जब दो प्रतिरोधों का पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है तो उनमें रहता है विभवांतर समान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अर्धचालक का तापमान बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है। निम्न ताप विद्युत प्रतिरोध में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है IR²। प्रतिरोधकता तार में उत्पन्न ऊष्मा डैश होता है तार के प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। इलेक्ट्रिक रूप हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली कहलाती है एलिमेंट। निम्न उपकरण का डिजिटल सर्किट में उपयोग किया जाता है ताकि बड़े कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित जानकारी क्षणिक बिजली की विफलता के दौरान नष्ट न हो जाए। संधारित्र विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त मापक कहलाता है वोल्टमीटर। छोटे विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है गैल्वेनोमीटर। विद्युत अवक्षेपित में इलेक्ट्रॉन तार होता है जिसमें होकर हजारों वोल्ट गुजरता है। वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उत्पादन करता है कोरोना। निम्न उपकरण परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है धारा मापी या गैल्वेनोमीटर से। निम्न घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है ट्रांसफार्मर किसी परिवर्तित करने की युक्ति है कम वोल्टेज AC को उच्च वोल्टेज AC में। प्रत्यावर्ती धारा में निम्न उपकरण का उपयोग एक वोल्टेज को दूसरे वोल्टेज में कुशलता पूर्वक परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, वो है ट्रांसफार्मर।
निम्न गैस का उपयोग बिजली बल्बों में किया जाता है, नाइट्रोजन का। नेक्स्ट देखिए, विद्युत बल्बों के तंतु समांतर डैश से बने होते हैं, टंगस्टन से बने होते हैं। विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा निम्न का निरूपण करती है, ऋणात्मक टर्मिनल का। रिमोट कंट्रोल छोटे खिलौने और वायरलेस रसोई के उपकरणों जैसे घरेलू गैजेट्स के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बैटरी का प्रारंभिक वोल्ट क्या कहलाता है? 1.5 वोल्ट। 2 या 2 से अधिक सेलों के ऐसे संयोजन जिसमें एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल में संयोजित किया जाता है कहलाता है बैटरी। डैश एक बैटरी डैश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, रासायनिक ऊर्जा को। निम्न यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बैटरी। एक डैश इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि कमजोर संकेत प्राप्त करता है और उसे पुनः प्रेषित करता है, रिपीटर। प्रकाश उत्सर्जित होने पर फास्फोर लेपित ग्लास स्क्रीन पर केंद्रित एक इलेक्ट्रॉन बीम युक्त सीलबंद ग्लास वैक्यूम ट्यूब है, कैथोड रे ट्यूब। अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धताओं को मिलाने को कहते हैं संनेहक। निम्न घटक प्रवर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है, ट्रांजिस्टर। डायोड का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है, परिशोधन के लिए। रेक्टिफायर्स डैश परिवर्तित करते हैं एसी को डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलिकॉन किस प्रकार का पदार्थ है? अर्धचालक। एक विद्युत धारा हमेशा एक डैश क्षेत्र का उत्पादन करती है, चुंबकीय क्षेत्र का। विद्युत चुंबक तैयार होता है नरम लोहा से, चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुंडली में टर्न्स की संख्या बढ़ाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र शक्ति है घट जाती है। यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के 2 टुकड़ों में काट दिया जाए तो दोनों टुकड़ों संपूर्ण चुंबक की तरह कार्य करेगा। अस्थायी चुंबक बने रहते हैं फेरो चुंबकीय पदार्थ से। उस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक को भी धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए, आर्मेरी एम्पियर। प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा होती है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता की त्रिज्या किसके समानुपाती होता है? कण का संवेग। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए निम्न तक अत्यधिक प्रभावी होता है इस्पात। एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखा की दिशा के संबंध में दावा सही है, चुंबक के एस ध्रुव से एन ध्रुव तक। निकेल और कोबाल्ट या निकिल और कोबाल्ट नामक तत्वों को उनके चुंबकीय गुणों के संदर्भ में डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लोह चुंबकीय पदार्थ के रूप में। फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम या लेफ्ट हैंड रूल में अंगुली विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है, मध्यमा उंगली। कौन सा? मध्यमा उंगली। विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज और समझ प्रयोग की एक दीर्घ श्रृंखला पर आधारित है जिससे किया गया था फैराडे और हेनरी द्वारा। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह डैश की भांति व्यवहार करता है, चुंबक के भांति। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम है, चालक की गति, चुंबकीय क्षेत्र तथा प्रेरित धारा आपस में लंबवत होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण परिघटना है, कुंडली तथा चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति के कारण कुंडली की विद्युत धारा प्रेरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित कितने परिवर्तन के पश्चात होता है? आधा घूर्णन के पश्चात। एंड फेरो वाली कोई कुंडली से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एकल फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना कितना गुना होता है? n गुना होता है। जब कुंडली की गति की दिशा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तो उत्पन्न प्रेरित धारा का मान सबसे अधिक होगा। विद्युत चुंबकीय विकिरणों के मान सिद्धांत सूत्रबद्ध किया गया है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। किसी परिनालिका के भीतर एक छोर से दूसरे छोर पर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र समान रहेगा। पश्चिम की ओर परिक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अपरिमुखी होगा। डैश कहता है कि प्रेरित ईएमएफ चुंबकीय प्रवाह लीकेज के परिवर्तन की दर या चुंबकीय प्रवाह लीकेज के काटने की दर सीधा समानुपातिक होता है। फैराडे का नियम। फ्लेमिंग का बम हस्त नियम संबंधित है धारा पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। एक समतल दर्पण के माध्यम से सतह के लिए समान चुंबकीय प्रवाह घनत्व और सतह के क्षेत्र की गुणज है चुंबकीय प्रभाव। डैश को चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर रखी किसी
तार पर प्रति इकाई धारा प्रवाही प्रति लंबाई कार्य करने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है चुंबकीय प्रवाह घनत्व। देखिए, विद्युत चुंबक बनी होती है नर्म लोहा के, एक प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किया था आंद्रे मेरी एम्पियर। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एवं उनके स्रोत तथा आवेश और धारा घनत्व वाले समीकरण समुच्च को गैस के समीकरण के रूप में जाना जाता है। मैक्सवेल के समीकरण। चुंबक अपने गुणों को खो देता है गर्म करने, हथौड़े से पीटने, ऊंचाई से गिराने पर, तीनों अवस्था में वो आपका चुंबक खो देता है। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है। देखिए, MIG 1847 में नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नाभिकीय भौतिकी या आधुनिक भौतिकी का ये है। इसमें देखिए, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली के 3 बुनियादी इकाई है जो कि ट्रांसमीटर या ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली में शोर संदर्भित करता है अवांछित सिग्नल्स जो कि संदेश सिग्नल्स के प्रसार और प्रसंस्करण के बाधा डालते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम पे। वह वैज्ञानिक जिन्हें अपेक्षिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। नेक्स्ट देखिए, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है यूरेनियम का। कंपटन प्रभाव होता है एक्स किरणों में। भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है अप्सरा। एक नाभिकीय युग है रेडियोधर्मिता। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। नेक्स्ट देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और परिशोधक दोनों तरह प्रयुक्त होता है भारी जल जिसका शुद्ध DTO है, परमाणु भार 20 होता है। प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मिता U-235 आइसोटॉप की घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है वो है संभरित यूरेनियम। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है हाइड्रोजन और का हीलियम में परिवर्तन। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन विधि द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियाविनय नियंत्रण होता है। एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है हाइड्रोजन बम, जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वो जलता है। वह एक ब्रीडर रिएक्टर है। कल्पकब सुर्खियों में रहा है वो परमाणु शक्ति परियोजना के कारण। कल्पकब में फर्स्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर का शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। गलित सोडियम का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है कैल्शियम का। भारत का परमाणु संयंत्र जो कि IV धूमकीय पेटी में अवस्थित है नरोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के 20वां परमाणु बिजली घर है केंगा कर्नाटक में है। जुलाई 2016 तक परमाणु आपूर्तिकर्ताओं समूह में सदस्य देशों की संख्या कितना है? 48। वे जो बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं वो साधारणतः किनकी टेकोमेक डिजाइन होती है? वे है नाभिकीय संलयन रिएक्टर। प्रकाश विकिरण प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति को दर्शाता है? कॉर्निया प्रकृति का। भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्रनाथ बोस द्वारा दिए गए क्वांटम सूत्रीकरण के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष पदार्थ की एक नई अवस्था बोस आइंस्टाइन कॉन्ट्रास्ट का अनुमान लगाया था? जो कि 1924 ईस्वी में अनुमान लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, LED के संदर्भ में D का होता है डायोड। प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्पन्न करने के लिए जिस धातु का प्रयोग कैथोड की तरह होते हैं उसको है निम्न क्रियाशीलता होनी चाहिए। प्रत्येक गर्म वस्तु गैस उत्सर्जित करता है अवरक्त किरण। अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम नीम सिद्धांत से जुड़ा है बिग बैंग सिद्धांत से। क्वांटम सिद्धांत का नींव की स्थापना की थी मैक्स प्लैंक ने। 1974 में पोखरण का पहला परमाणु परीक्षण का कोड किया था स्मेलिंग बुद्धा। नाभिकीय रिएक्टर क्षय के दौरान निम्न विद्युत चुम्बकीय तरंग का उत्पन्न होती है गामा किरणें। न्यूक्लियर संलयन के दौरान होता है दो हॉल के न्यूक्लाइड मिलन कर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर भूमिका निभाता है वह विखंडन जिसमें मुक्त न्यूट्रॉन को धीमा कर देता है। नेक्स्ट देखिए, नीम का उपयोग नाभिकीय प्रतिघातकों रिएक्टर में न्यूट्रॉन आवेशित पदार्थ के रूप में नहीं किया जा सकता है लोहा। इस पदार्थ का प्रयोग नाभिकीय परमाणु भट्टियों में शीतलक के रूप में नहीं किया जाता है ग्रेफाइट। नाभिकीय प्रतिघातक में ढाल के रूप में धातु का उपयोग किया जाता है लेड। ये देखिए नेक्स्ट आ गया है, नेक्स्ट टॉपिक आ गया है प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार। क्या है? परमाणु वैज्ञानिक आविष्कार। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
एक्सरे का आविष्कार किया था विलियम के रोएंटजन द्वारा। वह मिसाइल जिसे भारत में विकसित किया है पृथ्वी। भारी जल की खोज किया था यूरिया ने, जिसका सूत्र D2O। डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। डायनामो की खोज की थी माइकल फैराडे ने। ट्रांसफार्मर की खोज की थी माइकल फैराडे ने। वह वैज्ञानिक जिसने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए थे M फैराडे। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था एडवर्ड टेलर ने। किसने किया? एडवर्ड टेलर। क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किया था J.J. थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किया था यूजीन गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है की खोज किया था जेम्स चैडविक ने। भारी पानी आमतौर पर डैश उद्योग द्वारा प्रयोग किया जाता है परमाणु ऊर्जा उत्पन्न संयंत्र से। परमाणु बम बनाने के लिए समानता प्रयोग किया जाता है यूरेनियम का। नेक्स्ट देखिए, एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है कैडमियम। अपेक्षिक सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रतिपादन किया था अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा। जेट इंजन का आविष्कार किया था फ्रैंक व्हिटल द्वारा। भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर डैश ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार्क संगीत उपकरणों के सिद्धांत का शोध पत्र प्रस्तुत किया था C.V. रमन। परमाणु के नाभिक के अंदर डैश कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारी जल ड्यूटेरियम होता है D2O, उसका सूत्र। धनात्मक आवेशित होते हैं अल्फा कण। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। 1955 ईस्वी में एरिक कॉर्नेल ने किसके साथ मिलकर प्रयोगात्मक रूप से पहला बोस-आइंस्टाइन कंडेंसर बनाया था, जो बेहतर कम तापमान पर रुबिडियम परमाणु की एक दुर्बल गैस में संघारित हो गया था? कार्ल वीमेन। नेक्स्ट देखिए, 17वीं शताब्दी में आइजैक न्यूटन ने किस दूरबीन का आविष्कार किया जिससे प्रकाश को एकत्रित करने के लिए एक समान लेंस के स्थान पर एक अवतल दर्पण का प्रयोग किया गया था, जो प्रकाश के परिकीर्णन के कारण रंगी मिश्रण उत्पन्न करती है परावर्ती दूरदर्शक। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने 1904 में किस उपकरण का आविष्कार किया जिससे रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन और यहाँ के तक की शुरुआती इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का संभव बनाने में मदद मिला? दोलन वाल्व। इसका दोलन वाल्व का। 1928 में किसने खोज की थी कि जब रंगीन प्रकाश की किरणें किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा परिकिर्णित प्रकाश को एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है? C.V. रमन ने। निम्न इंटरजेक्शन मोटर का आविष्कार किया था निकोला टेस्ला ने। इंजेक्शन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1820 में किसने खोज की थी कि विद्युत धारा नज़दीकी चुंबकीय सुई और गतिमान करती है, और इस प्रकार के उन्होंने विद्युत चुंबक की खोज किया था हेंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने। 1800 ईस्वी में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले कुछ पहले उपकरणों में से एक पावर बैटरी का आविष्कार किया था एल्सेंड्रो वोल्टा ने। निम्न में से हवाई जहाज़ का आविष्कार किया था ऑर्बिले और विल्बर राइट ने। सेम्युलर कोल्ट के द्वारा आविष्कार किया गया रिवॉल्वर। 1918 में वैज्ञानिक को NG क्वांट की खोज करने के लिए भौतिक नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था मैक्स कॉले अंग्रेस्ट और लुडविग फ्लेंक को। नेक्स्ट देखिए, अतिचालक की खोज डैश द्वारा की गई थी जिन्हें वर्ष 1913 में भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हेइके कॉमेरलिंकोस को। 1912 में बैटरी का आविष्कार किया था हेनरी मोजले ने। कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किया था एडोल्फ गेस्टन यूजेन फिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस वैज्ञानिक ने अति लघु रेडियो तरंग का आविष्कार किया था J.C. बॉस ने। द्विफॉक्सी लेंस का आविष्कार उस वैज्ञानिक ने किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। वीडियो गेम्स काउंसलिंग का आविष्कार किया था रॉल्फ एच बेयर ने। 1643 में बैरोमीटर का आविष्कार सर्वत्र क्षेत्र में प्राप्त हुआ इवान गैलिस्टा टॉरिसेली ने। विद्युत चुंबकीय का आविष्कार वैज्ञानिक ने किया था विलियम एस्ट्रूचॉन ने। देखिए, 1934 ईस्वी में किसने साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किया? साइक्लोट्रॉन एक प्रकार का कण त्वरण जिसमें आवेशित कण सर्कुलर मार्ग के केंद्र के बाहर की ओर त्वरित होता है अंग्रेज ओ लॉरेंस। फोटो इलेक्ट्रिक प्रवाह की खोज किया था H.R. हटर्ज। 1656 ईस्वी में निम्नलोलक पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किया था क्रिश्चियन हाइगेंस ने। फोनोग्राफ का आविष्कार किया था थॉमस एडिसन ने। LCD प्रोजेक्ट का आविष्कार किया था जीन डॉलगॉफ ने। प्रेरण कुंडली का आविष्कार किया था निकोलस कॉलन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैस टरबाइन का आविष्कार किया था जॉन बावर्ड ने। बार कोड स्कैनर का आविष्कार हुआ था 1974 ईस्वी में। बहुरूप दर्शक का आविष्कार किया था डेविड
ब्रीवस्टर ने मैजिक मॉकर का आविष्कार किया था सिडनी रोजथल ने। घूमते दरवाजे का आविष्कार किया था थियोफिलस वन केलन ने। छत के पंखे का आविष्कार किया था फिलिप डी हल ने। बिजली के कुर्सी का आविष्कार किया था अल्फ्रेड पी साउथविक ने। नेक्स्ट, डाक मीटर का आविष्कार किया था आर्थर पिटनी ने। सिस्मोमीटर का आविष्कार किया था लुइगी पल्मीरी ने। लॉन मोवर का आविष्कार किया था एडविन बियर्ड वार्डिंग ने। इलेक्ट्रिक ट्रम्प का आविष्कार किया था फ्योदोर पेरोतस्की ने। पोस्ट इट नोट का आविष्कार किया था आर्थर फ्राई ने। असेंबली लाइन का आविष्कार किया था रेनस एल्गे ओल्डस ने। 3D प्रिंटिंग का आविष्कार किया था चक हल ने। डिशवाशर का आविष्कार किया था जोसेफिन कोचरेन ने। एयरसॉल कैन का आविष्कार किया था एरिक रोथिम ने। नियॉन लैम्प का आविष्कार किया था जॉर्ज क्लार्क ने। यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किया था सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने। इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किया था विटसर्फ ने। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किया था एनरिको फर्मी ने। पानी के टरबाइन का आविष्कार किया था बेनोइट फोर्निरोन ने। एयरबैग का आविष्कार किया था एसन जॉर्डन नॉफ ने। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था सीको स्कॉर्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेलीफोन एक्सचेंज का आविष्कार किया था तिवादार पुरुषदास ने। लेजर का आविष्कार किया था गॉर्डन गोल्ड ने। जेबी डनलप का आविष्कार किया था न्यूमेटिक रबर टायर ने। LED का आविष्कार किया था निक होलोनिक ने। वर्ष 1749 में त्वरित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। छायांकन का आविष्कार किया था विलियम फ्रीज ग्रीन ने। आइजक न्यूटन ने आविष्कार किया था रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का। प्ले स्टेशन का आविष्कार किया था केन कुट्टारागी ने। भाप इंजन का आविष्कार किया था जॉर्ज स्टीफेंसन ने। विद्युत दर्शी का आविष्कार किया था जीन एंटोनी नॉलेट ने। टेट्रिस एक प्रकार के वीडियो गेम का आविष्कार किया था एलेक्सी पेजिटनोव ने। सिलाई मशीन का आविष्कार किया था आइजैक सिंगर। इलेक्ट्रिक स्टोव का आविष्कार किया था लायट ग्रोव कॉपमैन। पियानो का आविष्कार किया था बार्टोलोमियो क्रिस्टोफोरी ने। टेलीविज़न का आविष्कार किया था J.L. बेयर्ड ने। डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। क्रिसमस कार्ड का आविष्कार किया था सर हेनरी कोल ने। वैक्यूम फ्लक्स का आविष्कार किया था जेम्स डेवर ने। उत्प्रेरक की खोज किया था बर्जिलियस ने। नेक्स्ट देखिए, पहला लेजर बनाया गया था थियोडोर H. मेमन ने। त्वरित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। थॉमसन एडिसन द्वारा आविष्कार किया गया था विद्युत बल्ब का। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था रेने लायनेक का। पावरलूम का आविष्कार किया था एडवर्ड कटराइट का। वाल्टर हंट के आविष्कार किया था सेफ्टी पिन का। कॉटन जीन का आविष्कार किया था एली वाइटनी का। नेक्स्ट देखिए, केवलार का आविष्कार किया था स्टेफनी लुइस क्वेले को। उस भौतिक विज्ञानी का नाम बताएं जिसे न्यूटन की खोज का श्रेय दिया जाता है, जो 1932 की इस खोज के कारण उन्हें नोबेल का जेम्स चैडविक। रॉकेट का आविष्कार किया था रॉबर्ट गोडार्ड। FM रेडियो का आविष्कार किया था एडविन हार्वर्ड टॉम स्ट्रॉन्ग। माइक्रोवेव की खोज किया था पर्सी स्पेसर। देखिए, भौतिक में हबल नियतांक माप की इकाई जो ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करती है। निम्न ऊर्जा समुद्र से उत्पन्न नहीं होती है भूतापीय ऊर्जा के कारण। क्वेश्चन देखिए, लेविस एडरसन वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। इवान गैलिस्ता टोरिसेली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। एमिल कॉल ने एनिमेशन का आविष्कार किया था। J.K. रियस जेनसन ने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। J.L. बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। फ्रेडरिक ड्रेक्सलर ने आमीटर का आविष्कार किया था। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। माइकल फैराडे ने ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया था।
नीचे देखिए क्या दिया गया है, देखिए माइक्रोवेव ओवन को पर्सी स्पेसर ने किया था। बैटरी का आविष्कार एलेसेंड्रो वोल्टा ने आविष्कार किया था। वर्नियर कैलिपर का पियारे वर्नियर ने किया था। डायनामो को माइकल फेराडे ने आविष्कार किया था। डीजल इंजन का एडोल्फ डीजल ने किया था। कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अंग्रेज क्रॉक्स बोडो वान वेसिन एवं मैक्सेनॉल ने किया था। थर्मामीटर का डेनिसल गेविरियन फारेनहाइट ने किया था। देखिए विविध का कुछ क्वेश्चन है। बैरोमीटर के रीडिंग में अचानक गिरावट का तात्पर्य है तूफान, आंधी तूफान। भौतिक राशि व्यंजक चाप त्रिज्या के लिए है समतल कोण। वनस्पति रेशा नहीं होता है नायलॉन। एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को जाना जाता है परिस्थिति दक्षता के रूप में। डैश एक प्रकार के लेंस का उपयोग हमेशा छोटे प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है अवतल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नव विकसित दुनिया के सबसे छोटी एक्सरे लेजर पल्स द्वारा लिए गई एक समय की औसत अवधि जो हमें धीमी गति से इलेक्ट्रॉन निरीक्षित करने की अनुमति देती है 43 फेम्टोसेकंड। 3 फेम्टोसेकंड। अंतरिक्ष में भारत के पहले भारतीय मानव मिशन के नाम से जिसका उद्देश्य पृथ्वी की निचली कक्षा LEO के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने के लिए स्वदेशी क्षमता को प्रदर्शन किया करना है गगनयान। भारत ने पहला प्रयोगात्मक उपग्रह लॉन्च किया था वर्ष 1975 ईस्वी में। 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान पर सहयोग के लिए डैश देश के आंतरिक एजेंसी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था। फ्रांस के साथ। किसके साथ? फ्रांस के साथ। देखिए किसी पिंड के कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। क्या कहते हैं? ऊर्जा। जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परखनली के अंदर विकृति प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम है परावैंगनी विकिरण। क्लास 2 लीवर का उदाहरण है वीएल बेरो। इलेक्ट्रॉनों के तरंग आकृति का प्रायोगिक रूप से पहले बार सिद्ध किया गया था डेविस और जर्मन प्रयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेप रिकॉर्ड में टेप की चाल होती है 4.76 सेमी प्रति सेकेंड। विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा है ताप विद्युत का। स्टीयरिंग में फ्री प्ले डैश का कारण आती है स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण। सीटी स्कैनिंग में उपयोग होता है एक्सरे। नींबू निचोड़ने की मशीन है द्वितीय श्रेणी का उत्तेलक। स्टीफन हॉकिंस एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी है जिन्हें भारत में कई उद्योग की स्थापना करते हैं विक्रम साराभाई। पहाड़ों पर चढ़ने के समय वायु दाब घट जाती है। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 हो तो सिलिकॉन SI 14 होगा। भोजन को संग्रहित करने के लिए डिब्बों की इलेक्ट्रोप्लेटिक में धातु का उपयोग किया जाता है SN का। इटली के भौतिक शास्त्री गुग्लिएल्मो मार्किनो द्वारा 1890 ईस्वी दशक में आविष्कार किया था रेडियो का। 1919 में जी ब्राड शॉ ने ब्रिटेन में आविष्कार किया स्कूटर का। नेक्स्ट देखिए, 1852 में अमेरिका के वैज्ञानिक एलिसा ग्रे ओटिस ने आविष्कार किया था लिफ्ट का। अमोनिया सल्फेट में नाइट्रोजन होता है 20%। विकिरण के लिए आवश्यक नहीं होती है माध्यम। हिग्स बोसॉन कण का समान नाम है ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल। मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है वाष्पीकरण के कारण। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उत्प्रेरित विकिरण। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है हमारे साथ विभिन्न संचलन से। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण 90 डिग्री बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होती है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। दूरदर्शन के संकेतों एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी के स्तर वक्राकार होता है। यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठेगा। प्रोटीन की विकृत नहीं करती है अवरक्त किरणें। वह व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू का रीडिंग बढ़ेगा क्योंकि अतिरिक्त हवा लेगा। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है ऊष्मीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारण टॉर्च सेल में टर्मिनलों से बना होता है जिंक कार्बन। आप आंधी तूफान में कार में यात्रा कर रहे हैं तो त्वरित बिजली के स्वयं रक्षा के लिए आप चुनेंगे कार में रहना। एक्स किरणों जो पदार्थ में अधिक दूरी तक प्रवेश कर सकती है कहलाती कठोर एक्स किरणें। रेन प्रूफ कोट को तंबुओं के पदार्थों का वर्षा 100 गुना का कारण है उसका पृष्ठ तनाव
बर्फ़ जमी झील में मछलियाँ जीवित रहती है क्योंकि मछलियाँ झील के अंदर स्थल चली जाती है जहाँ पानी 4 डिग्री से कम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। नेक्स्ट देखिए, दूरदर्शन संकेत के एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं। पृथ्वी की सतह का वक्राकार पूर्ण रूप से अप्रत्यय नहीं है। एक खिलाड़ी द्वारा फुटबॉल को किक करना अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप को बढ़ाए जाने पर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0 केल्विन ताप पर सिलिकॉन होता है उच्चालक। गैस बताता है कि तापमान को दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के प्रसार की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ग्राहम का नियम। ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष में की गई थी, जो कि एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तित का वर्णन है। 1842 ईस्वी में। निम्न नियम में कहा गया है कि उपसतह में किसी भी बिंदु पर बहने वाले द्रव के प्रति इकाई द्रव्यमान के कुल ऊर्जा, गति, स्थिति और द्रव दाब ऊर्जा के योग होते हैं और यह एक निम्न मान के बराबर होता है। जेंसियल बर्नौली ने कहा था। किसने कहा? जेंसियल बर्नौली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा बचाने के लिए देश भर में डैश को बढ़ा दिया जाता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड लैम्प। निम्न अग्रणी वैज्ञानिक ने 1890 के दशक में कई किलोमीटर की दूरी तक संकेतों को प्रसारित करने के लिए रेडियो तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। गुलियोमो मार्कोनी ने। हेनरी कैवेंडिश ने पृथ्वी के द्रव्यमान और घनत्व के साथ गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के मापन का वर्णन किया था जून 1798 ईस्वी में। पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा इंजन के लिए मुख्य ऊर्जा होता है रेडियो जनित ऊष्मा और प्रारंभिक ऊष्मा। प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक विक्टर फ्राउज हेंस ने निम्न खोज के लिए मशहूर है। ब्रह्मांडीय विकिरण के लिए मशहूर है। नेक्स्ट देखिए, विकिरण बेल्ट चुंबकीय रूप से फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल पट्टी में है जो पृथ्वी को घेरे रहते हैं। बेन एलेन ने। लकड़ी के बल्ले को एक गैस वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और पारदर्शी। अंग्रेज भौतिक वैज्ञानिक जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने गैस के आधार पर रूपरेखा प्रस्तुत किया था संरक्षण के सिद्धांत पर। प्रतिदिन सुबह का कार्य क्वांटम यांत्रिक का हिस्सा है। अलार्म घड़ी का बजना। किसी कठोर वस्तु को टकराने पर घंटी जैसे ध्वनि उत्पन्न करने के धातु के कुंद को गैस के नाम से जाना जाता है। ध्वनि कथा के रूप में जाना जाता है। 1926 में पदार्थ के औसत संरचना पर उनके काम के लिए भौतिक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया जीन बेप्टिस्ट पेरिन को। नाभिक अभिक्रियाओं में उत्पादित और रेडियोधर्मी नाभिक द्वारा उत्सर्जित उच्च आवृत्ति के विकिरण का नाम बताएं जिसे चिकित्सा के कैंसर कोशिका को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। गामा किरणें को। अधिकांश की एक बोतल को पानी से पूरा भर दिया जाए तो ढक्कन के साथ सील करने के फ्रीज में रख दिया जाए तो अंततः बर्फ़ के कांच की बोतल तोड़ देगा। बर्फ़ बनने के बाद टूट जाएगा कांच का बोतल। भौतिकी और खगोल विज्ञान में उस परिघटना का नाम क्या है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश स्रोत को रखने पर कुछ भिन्न आवृत्ति के 2 या 2 से अधिक घटकों का वर्णक्रमीय रेखा विभाजित करता है? उसे कहते हैं जे-जीमेन प्रभाव। सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से होती है? हिमांक से नीचे। नेक्स्ट देखिए, अल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि गैस पानी से कम होता है। उसका क्वथनांक। सबसे अधिक अधिशोधक है सक्रिय नारियल काष्ठ कोयला। अगर किसी प्रणाली पर कार्य करने वाले टॉर्क के सदिश योग 0 हो तो वह घूर्णीय संतुलन होगा। स्थिर सफ़ेद बावन तारे के लिए सैद्धांतिक रूप से संभव अधिकतम द्रव्यमान कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। हरे पौधे सौर ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? रासायनिक ऊर्जा में। उस प्रसिद्ध वैज्ञानिक के प्रश्न उठाए यदि समय मात्रा संभव है तो भविष्य के पर्यटक कहा जाता है स्टीफन हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं एमएजी अड्डा 47 में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, भौतिकी वैज्ञानिक का यह कथन है कि भौतिकी हमेशा एक जुआ। डेविड ग्रॉस। तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकते क्योंकि वे पृथ्वी के करीब है इसलिए इनसे अधिक प्रकाश मिलती है और प्रबलता में यदि यह छोटे मोटे परिवर्तन होते भी है तो वे नज़र नहीं आते हैं। रेडियो के ट्यूरिंग के लिए प्रयुक्त घटक मूलतः एक डैश होता है
संघनक। सौर सेल के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे कहते हैं सौर सेल पैनल। अत्यधिक पसीने को रोकने के लिए पिघली हीट पाउडर को कौन से रोगी का उपयोग किया जाता है? बेरिक अम्ल। ट्रांजिस्टर के किस्में होने की अधिकांशतः संभावना होती है? सरब उपकरण। यदि किसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का समान तरंगदैर्घ्य हो तो उनका समान होगा रैखिक संवेग। आईटी में बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है मेमोरी इंटरलीविंग। हरी पत्तियां का पौधा लाल रोशनी में रखने पर दिखाई देता है काला। आप लोग MIG अड्डा 47 में फिजिक्स का क्लास नंबर 3 देख रहे हैं, जो कि क्लास 6 से लेकर 12 का जो कि NCERT वन लाइनर क्वेश्चन है। इसी तरह हम जिस तरह से ये वीडियो लेके आए इसी के आधार पर हम केमिस्ट्री का लेके आ रहे हैं। केमिस्ट्री में 2 वीडियो बनाएंगे, फिजिक्स का ये तीसरा वीडियो। आप लोग अवश्य देखिए और जो कि ना ढेर सारा आनंद उठाइए। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तेज चल रही ट्रेन में एक बंद कंटेनर में वायुमंडलीय दाब और कक्ष तापमान पर कुछ गैस भरी हुई है तो गैस का तापमान होगा अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट देखिए, ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए निम्न ऊर्जा पर निर्भर होता है? पवन ऊर्जा पर निर्भर रहता है। चूड़ी के कहाँ तक पहुँचने पर उसका निरीक्षण होता है? निरीक्षण बिंदु पर। संतुलन में एक शरीर है, स्थिर वेग के साथ चल सकती है। किसी कारण से तरल पदार्थ का क्वथनांक भिन्न होती है? दाब भिन्नता के कारण। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव सा क्यों महसूस करता? उनके बीच तेजी गतिमान वायु के दबाव अंतर के कारण। एक ट्रेन की गति एक उदाहरण है। रूपांतरण गति गड़गड़ाहट और आकाशीय त्वरित की घटना के दौरान होता है। गड़गड़ाहट सुनाई देने से पहले आकाशीय त्वरित दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिए, ऑस्केरियन प्रभाव शब्द विज्ञान के किस कार्यात्मक क्षेत्र से संबंधित है? भौतिकी विज्ञान से। निम्न फोकाल्ट के पेंडुलम के दोलन की सतह के घूर्णन के लिए जिम्मेदार है कोरियोलिस बल। स्थिर वैज्ञानिक शब्दों को वर्णित करने के लिए उपसंघ के रूप में क्या शब्द का प्रयोग किया गया था? आइसो। इंटरनेट का अग्रदूत था ARPANET। सापेक्षता का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ऊष्मा परिवेश का घटक है अजीब घटक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इंसुलेटर नहीं है मरकरी। गैस बल्बों की एक ऐसी जोड़ी है जो परिणाम के बराबर विपरीत दिशा में निर्देश और सीधी दूरी के क्षणों से विस्थापित रहती है युगल। एक विद्युत इंसुलेटर नहीं है सोना। किसी स्कूल प्रयोगशाला में सूक्ष्मदर्शी का एक आवश्यक हिस्सा नहीं है कैमरा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना। आप लोग MIG अड्डा 47 में देख रहे हैं। आज की क्लास है ये भौतिकी का क्लास नंबर 3 है, जिसमें आप लोग को हम लाए थे लमसम में 1000 के आसपास क्वेश्चन जो कि पूछे गए एग्जाम में वही लेके आए थे। जो अब इसी में से कोई ना कोई एग्जाम अगर तीनों वीडियो देख लीजिएगा, 3 वीडियो हमने बनाया है फिजिक्स का, जिसमें आप लोग तीनों वीडियो देख लीजिए। फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, NTPC हो, ग्रुप डी हो या ALP हो और अदर साइंस का ऑल क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। आप लोग अवश्य देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और इसी तरह से हम NCERT का वन लाइनर क्वेश्चन बैंक लेके आए हैं, जो कि केमिस्ट्री का, इसके बाद वो केमिस्ट्री का 2 वीडियो बनाएंगे और टोल केमिस्ट्री का क्वेश्चन उसमें से हम ले लेंगे। उनके बाद हम सोचते हैं बायोलॉजी का बनाएं, जिसमें ऑल टोल क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सिल्वीकल्चर शहतूत के वृक्ष, विटीकल्चर अंगूर, पिसीकल्चर मछली। आप लोग अवश्य ये वीडियो देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। मैं राकेश आज के वीडियो में बस इतना।